अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो अक्सर जहन में आता है। ये सवाल है बीमा और खुदा पर भरोसे के रिश्ते को लेकर। हाँ, बिल्कुल, यही सवाल है। क्या बीमा करवाना मतलब अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, खुदा पर तवक्कुल यानी हमारे पूरे भरोसे के खिलाफ है? ये एक ऐसी कशमकश है जिससे बहुत से लोग गुजरते हैं। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी बहस को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि खुदा पर भरोसे का, तवक्कुल का असल मतलब क्या है। देखिए, तवक्कुल का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इंसान हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए। नहीं, इसका मतलब है कि पहले आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, सारे जरूरी कदम उठाएं और फिर जो नतीजा होगा उससे खुदा पर छोड़ दें। तो ये कोशिश और भरोसा दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। और जहां तक कोशिश करने की बात है तो उसके लिए खुदा ने हमें एक बहुत ही खास तोहफा दिया है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, उसके लिए प्लानिंग करना, ये ईमान की कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये तो खुदा की दी हुई सबसे बड़ी नेमत यानी हमारी अक्ल का सही इस्तेमाल है। आप सोचिए, जब जानवर भी आने वाले वक्त के लिए तैयारी करते हैं, तो इंसान जिसे अक्ल दी गई है उसे तो इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए, है ना? मतलब ये तालीम बिल्कुल साफ है। खुदा ने हमें ये सोचने समझने की ताकत दी ही इसलिए है ताकि हम आने वाले कल के लिए तैयार रहें। और ये सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ के लिए नहीं, बल्कि हर स्तर पे लागू होता है। अच्छा, अब ज़रा ये देखते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग के बारे में हमें कुरान से क्या रहनुमाई मिलती है। सूरह बनी इसराइल में हमें बहुत साफ तौर पर सिखाया गया है। वहां बताया गया है कि अपना सब कुछ खर्च मत कर दो, अपने मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचा कर रखो, वरना क्या होगा, जरूरत के वक्त मुश्किल में पड़ सकते हैं, दूसरों पर निर्भर होना पड़ सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की मतलब दूर की सोच की सबसे ताकतवर मिसाल देखनी है तो वो हमें सैयदना यूसुफ की कहानी में मिलती है। जरा सोचिए इस बारे में। ये कोई एक दो दिन की प्लानिंग नहीं थी, ये कई सालों की एक जबरदस्त योजना थी। बादशाह के ख्वाब को समझना, आने वाले भयानक अकाल का अंदाजा लगाना और फिर 7 साल तक अनाज को जमा करने का एक पूरा सिस्टम बनाना। सैयदना यूसुफ ने अपनी अकल से, अपनी दूरदर्शिता से एक पूरे मुल्क को भुखमरी से बचा लिया। ये खुदा की दी हुई अकल का इससे बेहतरीन इस्तेमाल और क्या हो सकता है? तो सवाल ये उठता है कि अगर प्लानिंग करना इतना जरूरी और सही है, तो फिर बीमा को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? असल में जो बहस है ना, वो प्लानिंग पर है ही नहीं, बल्कि बीमा के कॉन्ट्रैक्ट की बनावट पर है। हाँ, जो स्कॉलर्स हैं उनके बीच असली सवाल यही है कि भाई इस इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को हम समझें क्या ये एक बिजनेस डील है या फिर कुछ और। तो यहां पे ना दो अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। पहला है अक़्द तिजारी, यानी एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसे इस तरह देखें तो बीमा एक बिजनेस बन जाता है। प्रीमियम एक तरह से कंपनी को दिया गया लोन है और जो बाद में पैसा मिलता है उस पर सूद यानी रिबा का शक हो सकता है। पर एक दूसरा नजरिया भी है जिसे कहते हैं अक़्द मुआवनत, यानी आपसी सहयोग का कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए, ये जो दूसरा वाला नजरिया है ना, सहयोग वाला, इसे थोड़ा और समझते हैं। सोचिए, अगर हम बीमा को अक़द ए मुआवनत यानी आपसी मदद वाले चश्मे से देखें तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। फिर ये कोई प्रॉफिट कमाने का बिजनेस नहीं रहता, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करने का, एक दूसरे की मदद करने का एक तरीका बन जाता है। इसका मॉडल बहुत सिंपल है। मान लीजिए कुछ लोग मिलकर तय करते हैं कि हम सब हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम एक जगह जमा करेंगे। अब अगर उस ग्रुप में से किसी एक पर कोई मुसीबत आ जाती है तो इसी जमा हुए पूल से उसकी मदद कर दी जाएगी। ये असल में एक दूसरे की मदद करने के उसूल पर काम करता है, एक दूसरे का बोझ हल्का करने का एक बहुत खूबसूरत तरीका। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि क्या बीमा को देखने का हमारा नजरिया ही सब कुछ तय करता है? क्या ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे सिर्फ एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखते हैं या फिर आपसी सहयोग और एक दूसरे की मदद करने के एक सिस्टम की तरह? मतलब क्या ये तवक्कुल के साथ साथ एक दूसरे की मदद का जरिया भी हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।